नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि जिसे हम सतयुग कहते हैं, जिसमें विष्णु जी ब्रह्मा जी का अवतार हुआ, जन्म हुआ, प्राकट्य हुआ, जो भी है वो बहुत लाखों करोड़ों साल पुराना बताया जाता है, अरबों साल पुराना बताया जाता है सतयुग। लेकिन जब हम पढ़ते हैं इनके ग्रंथों को तो मालूम पड़ता है कि इसमें भी बड़ी भारी पोल गपोल है, क्योंकि आज हम जिस वृत्तांत को देखेंगे उससे आपको कई चीज़ ज्ञात होंगी। दोस्तों, पहला तो ये होगा कि एक राजा हुए वैन। तो वैन राजा जो है वो हुए बड़े नास्तिक थे, और जब वो गद्दी पर बैठे, अंग राजा अंग के पुत्र थे, और राजा अंग जो है ध्रुव के वंशज थे। ध्रुव जो है उत्तानपाद की संतान थे, और उत्तानपाद जो है मनु और शत्रुपा की संतान थे, और मनु जो है ब्रह्मा की संतान थे। तो दोस्तों, ये जो है उसी समय का, ध्रुव के समय का, ये ध्रुव के वंशज थे अंग। और राजा अंग जो है एक दिन शिकार खेलने जाते हैं तो उनका एक राक्षसी से वहाँ जो है प्रेम हो जाता है, और वो से ले आते हैं। उनके कोई संतान नहीं थी, तो पुत्रेष्टि यज्ञ कराते हैं। उससे जा कर के जब जो है विष्णु जी की कृपा से जो है राजा ये पैदा होते हैं वैन। और वैन राजा जो है बड़ा नास्तिक होते हैं। उन्होंने सारे ब्राह्मणों के जो यज्ञ थे, हवन थे, जितने दान पुण्य थे, जितने जो इनके धार्मिक कर्मकांड थे, सब बंद करा दिए। एकदम नास्तिक, और ऐसा नास्तिक कि उसने जो है जेल भी ख़त्म करवा दी, कि कोई अपराधी होगा ही नहीं, कोई अपराध नहीं होगा, जेल बंद करा दी। डरते थे लोग, अपराध बंद हो गए, अपराधी भाग गए या फिर अपराध छोड़ गए। इतना कठोर शासन। ब्राह्मणों से कह दिया कि कोई हवन यज्ञ नहीं होगा, कहीं भी नहीं होगा, कोई तुम्हारा धर्म कर्म कांड नहीं होगा। क्या ये ठग विद्या प्रपंच पाखंड फैला रखा है, क्या अंधविश्वास फैला रखा है। तो दोस्तों, ब्राह्मणों का तो धंधा चौपट हो गया, ब्राह्मणों को भूखे मरने की नौबत आ गई। तो ब्राह्मणों ने अब बड़ी परेशानी हुई, कई बार समझाया, लेकिन राजा वैन ने कहा कि भाई आप जो है ये क्या पाखंड लगाए हुए हो, कहाँ ब्रह्मा, कहाँ विष्णु, कहाँ ये राम, कहाँ कृष्ण, कहाँ ये ईश्वर, कहाँ ये अवतार, ये कुछ नहीं है, ये सब प्रपंच है आप लोगों का। आप जो है इस तरह के गलत धंधे मत करिए, बंद करिए। सारे बंद करा दिए उसने। भाई राजा था, और बड़ा काड़ा राजा था। जब इस तरह के नियम विधान बना दिए तो हाहाकार मच गया ब्राह्मणों में। अब ब्राह्मण तो समझते ही हो आप कि जब जब इन पर कोई आपत्ति आती है तो फिर ये षड्यंत्र करते हैं किसी न किसी तरह से, और या फिर भस्म कर देते थे, साप दे देते थे। और जब साप काम नहीं करता था तो मिल कर के मारते थे। तो इसी तरह से राजा बैन को भी मारते हैं ये मिल कर के। और राजा बैन जो है उससे पूर्व एक जैन संत आते हैं उनके दरबार में, और जैन संत का जो प्रवचन सुनते हैं, वो उपदेश सुनते हैं। तो नास्तिक तो पहले ही से थे, तो उनका जो है जैन धर्म की ओर भी मुड़ाव हो जाता है। तो उससे और ज़्यादा परेशान होते हैं ब्राह्मण लोग, फिर मार देते हैं, मारते हैं। मारने के बाद भी उसका घिसा घिसी करते हैं शरीर का, जिसे कहते हैं कि मंथन किया, दोहन किया। मंथन करते हैं तो बाईं भुजा से एक इसमें लिखा है नीच जाति का काला क्रूप इंसान पैदा हुआ, जिसे निषाद कहा गया, वो निषाद राजा बना। अब बताइए, शरीर से पैदा हो रहा है तो निषाद राजा हुआ, तो इसका मतलब बैन कौन थे? वो राक्षस तो पहले ही बताए गए, राक्षसी से पैदा थे, इसलिए उन्हें राक्षस माना गया। और दाएं अंग से जो है राजा पृथु पैदा हुए, राजा बैन के से जो उनके वंशज थे। तो राजा पृथु, तो निषाद को तो राजा बनाएंगे नहीं, फिर उन्होंने राजा पृथु को बनाया, और पृथु को समझा दिया, बुझा दिया। और इधर जो है बैन जिंदा हो गए। बैन जिंदा हो गए तो तपस्या करने चले गए, 100 वर्ष तक तपस्या करते हैं। फिर जो है विष्णु महाराज प्रकट हो जाते हैं तपस्या से खुश होकर, और विष्णु महाराज जो है फिर सनातन का ज्ञान देते हैं कि ये आपने बड़ा गलत कराया था, यज्ञ और हवन ये नहीं कराने, बंद नहीं कराने थे, दान पुण्य तो करने चाहिए, ब्राह्मणों को ये दान देने चाहिए, कब कब देने चाहिए। तो फिर सारा राजा बैन को ज्ञान देते हैं विष्णु महाराज आकर के। तो ये जो है फिर इसके बाद में वो तो तपस्वी हो ही गए थे, विरक्त हो गए थे राजा बैन। तो फिर उनका पृथु जो है पुत्र हुआ। तो पृथु ने फिर से जो है ब्राह्मणों के दबाव में आके सारे यज्ञ हवन और संस्कार जो है बड़े उनको फिर बता दिया। जे आए देखो प्रतापी राजा,
महाप्रतापी राजा पृथु के गुणगान करने लग गए जब उन्होंने जो है सारे यज्ञ हवन बहाल कर दिए। तो दोस्तों ये बड़ा रोचक प्रसंग है। इससे ये जानते हैं कि ये जैन धर्म का इसमें हवाला आया है। जैन संत आते हैं, जैन धर्म का वो पालन बताते हैं कि कैसे करना है, और राजा बैन जो है उसकी तरफ झुकाव होता है। राजा बैन एक तरह से जैन बन जाते हैं। तो ये जानने की चीज़ है दोस्तों कि जैन धर्म जो है 532 या 530 ईसा पूर्व ये जन्म हुआ था महावीर जी का, और उसी के समय से ही चला है। तो लगभग 2500 साल पूर्व मान लीजिए आप आज से। तो 2500 साल पूर्व की घटना है। जैन धर्म का उपदेश दिया राजा बैन को, और राजा बैन को जो है विष्णु ने उपदेश दिया। तो आप सोच सकते हैं कि विष्णु जी और ये सब जो है ध्रुव और ये सब उत्तानपाद और ये व्यवस्वत मनु शत्रुपा ये उससे वंशज थे ध्रुव के। तो ये कब पैदा हुए? आज से 2500 साल पहले लगभग। तो ये सत्ययुग और कलयुग जो कुछ भी माने, उन्होंने कहा कि कलयुग में आप जो इस तरह के कर्म मत करिए, विष्णु जी ने कहा है। तो दोस्तों ये बड़ा रोचक प्रसंग है, इससे आपको सम्यक जानकारी मिलेगी। अतः आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप इस वीडियो को, बहुत ही दिलचस्प है, इसको आप अवश्य देखिए दोस्तों। आइए देखते हैं कि छद्म वेशधारी पुरुष के द्वारा जैन धर्म का वर्णन, उसके बहकावे में आकर बैन की पाप में प्रवृत्ति और सप्त ऋषियों द्वारा उसकी भुजाओं का मंथन। तो ऋषियों ने पूछा, सूत जी महाराज, जब इस प्रकार राजा बैन की उत्पत्ति ही महात्मा पुरुष से हुई थी, अंग राजा से हुई, अंग थे पिता, तब उन्होंने धर्ममय आचरण का परित्याग करके पाप में कैसे मन लगाया? भाई वो तो बड़े तपस्वी थे राजा अंग, लेकिन इसने, उनके पुत्र ने जो है ऐसा क्यों किया कि तमाम धर्म का परित्याग कर दिया? तो सूत जी महाराज बोले, बैन की जिस प्रकार पाप आचार में प्रवृत्ति हुई वह सब बात मैं बता रहा हूँ। धर्म के ज्ञाता प्रजापालक राजा बैन जब शासन कर रहे थे, उस समय कोई पुरुष छद्म वेश धारण किए उनके दरबार में आया। उसका नंग धड़ंग रूप, दिगंबर थे, उनका नंग धड़ंग रूप, विशाल शरीर और सफ़ेद सिर था। वह बड़ा कांतिमान जान पड़ता था। अब ये कथा सुना रहे हैं, राजा बैन बैठे हुए हैं दरबार में, और एक नंग धड़ंग विशाल शरीर सफ़ेद सिर वाला एक जो है छद्म वेश धारण किए हुए, ऐसा बताते हैं, और बड़ा कांतिमान पुरुष आया। कांख में यानी बगल में क्या लगी हुई थी? मोर पंख की बनी हुई मार्जनी, ओघा जिसे कहते हैं, दवाए, और एक हाथ में नारियल का जलपात्र यानी कमंडल धारण किए हुए वह वेद शास्त्रों को दूषित करने वाले शास्त्र का पाठ करने लगा आकर के। यानी जैन मुनि थे वो। जैन मुनि आते हैं और वहाँ जो है शास्त्रों का पाठ करने लग जाते हैं। जहाँ महाराज बैन बैठे हुए थे, उसी स्थान पर वह बड़ी उतावली के साथ पहुँचे। उसे आया देख बैन ने पूछा, आप कौन हैं महाराज? ऐसा अद्भुत रूप धारण किए यहाँ आए हैं, क्या प्रयोजन है आपका? मेरे सामने सब बातें सच सच बताइए। बैन का यह वचन सुनकर उस पुरुष ने उत्तर दिया, संत नहीं कहेंगे, पुरुष ने उत्तर दिया, तुम इस प्रकार धर्म के पचड़े में पड़कर, धर्म के पचड़े में, देखिए धर्म का पचड़ा ही होता ही है। तो संत जी कहते हैं, जैन मुनि थे, वो कहते हैं कि तुम इस प्रकार धर्म के पचड़े में पड़कर जो राज्य चला रहे हो वह सब व्यर्थ है। तुम बड़े मूढ़ जान पड़ते हो। मेरा परिचय जानना चाहते हो तो सुनो। मैं देवताओं का परम पूज्य हूँ। मैं ही ज्ञान, मैं ही सत्य और मैं ही सनातन ब्रह्म हूँ। मोक्ष भी मैं ही हूँ। मैं ब्रह्मा जी की देह से उत्पन्न सत्य प्रतिज्ञ पुरुष हूँ। मुझे जिन स्वरूप जानो, मुझे जिन स्वरूप जानो। जिन कहते हैं जैन मुनियों को, जिन स्वरूप जानो। सत्य जितेंद्रिय, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया, जिन कहलाते हैं। सत्य और धर्म ही मेरा कलेवर है, यानी मेरा जो आवरण है, जो वेशभूषा वस्त्र है, वो क्या है? सत्य और धर्म ही मेरा कलेवर है। ज्ञान परायण योगी मेरे ही स्वरूप का ध्यान करते हैं। बैन ने पूछा, अब हो सकता है महावीर स्वामी आदि हों, कोई पहुँचे हुए संत रहे होंगे। बैन ने पूछा, आपका धर्म कैसा है? उन्हें दिलचस्पी हुई, जानने की जिज्ञासा हुई। बताइए महाराज, आपका धर्म कैसा है? आपका शास्त्र क्या है?
और आप किस आचार का पालन करते हैं, ये सब बातें बताइए। अब देखिए जैन धर्म के बारे में आपको पुराणों में भी, ये पद्म पुराण है दोस्तों, ये देखिएगा पद्म पुराण है, ये जो है गीता प्रेस गोरखपुर का ही है। इसमें बड़ी बड़ी विचित्र कथाएं हैं दोस्तों। तो ये जो है मुझे मिली कि जैन समाज जो है कब से, आज से लगभग 2500 साल पहले था, और उस समय का ये वृत्तांत है, क्योंकि जैन मुनि आए हैं, और जैन मुनि क्योंकि जैन धर्म संस्थापना हो चुकी थी तो वो ज्ञान बता रहे हैं दोस्तों। तो देखिए इससे ये मालूम पड़ता है कि ये सारे चीज़ें जो है 2500 साल के इधर ही लिखी गई हैं, सब जो है विष्णु और ये जितने भी अवतार हैं। अब इसमें आगे देखना, आप विष्णु जी आएंगे। तो जब बहन ने पूछा कि आपका धर्म कैसा है, आपका शास्त्र क्या है, और आप किस आचार का पालन करते हैं, ये सब बातें बताइए महाराज। तो जिन बोला, जहाँ अरहन देवता, निर्ग्रंथ गुरु और दया को ही परम धर्म बताया गया है, दया को ही परम धर्म बताया गया है, वहीं मोक्ष देखा जाता है, और यही जैन दर्शन है। संक्षेप में जैन दर्शन बता दिया जिनने कि क्या है कि जहाँ अरहन देवता और निर्ग्रंथ गुरु और दया को ही परम धर्म बताया गया है, वहीं मोक्ष देखा जाता है, यही जैन दर्शन है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अब मैं अपने आचार बतला रहा हूँ, जैन धर्म के आचार बता रहे हैं। मेरे मत में याजन और वेदाध्ययन नहीं है, कोई वेदाध्ययन नहीं है, कोई यजन याजन नहीं है, संध्योपासन भी नहीं है। यही नास्तिकों का धर्म है। यही जैन धर्म और बुद्ध धर्म यहीं से पैदा हुए थे और इसके खिलाफ हुए थे, सब हवन कांड और ये वेद आदि के विरोध में। दोनों मत जो है ये प्राकट्य हुए इनका। तो अब वो क्या कहते हैं, यजन, मेरे मत में यानी जैन मत में यजन याजन और वेदाध्ययन नहीं है, संध्योपासना भी नहीं है, तपस्या, दान, स्वधा यानी श्राद्ध और स्वाहा अग्निहोत्र का भी परित्याग किया गया है हमारे यहाँ। हव्य कव्य आदि की भी कोई आवश्यकता नहीं है। यज्ञ यागादि कर्मों क्रियाओं का भी अभाव है हमारे यहाँ। पितरों का तर्पण करना, अतिथियों का सत्कार और बलि वैश्वदेव आदि कर्मों का भी हमारे यहाँ कोई विधान नहीं है। केवल अरहन का ध्यान ही उत्तम माना गया है। जैन मार्ग में प्रायः ऐसे धर्म का आचरण ही दृष्टिगोचर होता है। ऐसे ही धर्म का आचरण हमारे यहाँ होता है जैन धर्म में। अच्छा, प्राणियों का यह शरीर 5 तत्वों से ही बनता और परिपुष्ट होता है। आत्मा वायु स्वरूप है, अतः श्राद्ध और यज्ञ आदि क्रियाओं की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों कि आत्मा जो है मरने के बाद में ऐसा माना जाता है कि उसका कोई स्वरूप नहीं है, वायु जैसा है। वायु का कोई रूप नहीं होता, कोई उसका रंग नहीं होता, कोई उसे पकड़ नहीं सकता, वायु को अनुभव किया जा सकता है कि बह रही है। तो फिर जब ऐसा है तो फिर उसको खाना खिलाने की, पानी पिलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए, अतः श्राद्ध और यज्ञ आदि क्रियाओं की हमारे यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे पानी में जल जंतुओं का समागम होता है तथा जिस प्रकार बुलबुले पैदा होते और विलीन हो जाते हैं, उसी प्रकार संसार में समस्त प्राणियों का आवागमन होता है। पानी जब होता है, पानी में बुलबुले पैदा होते हैं और बुलबुले नष्ट होते रहते हैं, पल पल पर पैदा होते हैं, नष्ट होते रहते हैं, फिर वो पानी में विलीन हो जाते हैं, उनका अलग से कोई अस्तित्व नहीं होता है। ऐसे ही ये पंच तत्व का शरीर, ये तमाम भौतिकवादी शरीर, ये मिट्टी आदि से बना शरीर मिट्टी में मिल जाता है। इसका कोई कहीं भी फिर आत्मा का, कोई परमात्मा का ठिकाना नहीं रहता है। अंतः काल आने पर वायु रूप आत्मा शरीर छोड़कर चला जाता है और पंच तत्व 5 भूतों में मिल जाते हैं। इसमें से निकला हवा हवा में, आग आग में, पृथ्वी पृथ्वी में, आकाश आकाश में, सभी जो है जल जल में, सब मिल जाते हैं। जला दिया जाता है जब दफना दिया जाता है। तो आत्मा का इसमें कोई मतलब नहीं है। फिर मोह से मुग्ध मनुष्य परस्पर मिलकर मरे हुए जीव के लिए श्राद्ध आदि पारलौकिक कृत्य करते हैं। मोह बस करते हैं कि अरे भाई हमारे पिताजी मर गए, भूखे प्यासे गए, अब पता नहीं उनको वहाँ खाना नहीं मिलता है। ब्राह्मणों ने बता दिया कि वहाँ नरक में बड़े भूखे मरते हैं, वहाँ भोजन नहीं मिलता है। अब एक दिन आ रहे हैं, उनको भोजन करा, खूब जो है दान दक्षिणा दो, हमें पहुँचा देंगे वहाँ पर।
तो ये सब जो है करने की कोई आवश्यकता नहीं है हमारे जैन मत में या बौद्ध मत में, ये नास्तिक मत में। मोह बस क्षयाह तिथि को पितरों का तर्पण करते हैं, भला मरा हुआ मनुष्य कहाँ रहता है। और वाकई सही है, हर आदमी जानता है जिसमें जरा सी भी बुद्धि होगी कि जब हम इंसान को मरने के बाद में उसका अंतिम क्रिया करके लौट आते हैं, वहाँ कुछ नहीं रहता है, राख भी नहीं रहती है, और जो हड्डियों के जो अधिक जले नहीं होते हैं, थोड़े छोटे छोटे टुकड़े, उनको भी इकट्ठा करके गंगा जी आदि नदियों में बहा दिया जाता है। अब आत्मा कहाँ बैठी रहती है, आत्मा तो वायु रूप है, उसी समय निकल जाती है, अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है। अब वो भोजन कहाँ खाएगी, अब भोजन ही खाना था तो वो जाती ही क्यों इस शरीर को छोड़ के। तो भला मरा हुआ मनुष्य कहाँ रहता है, किस रूप में आकर श्राद्ध आदि का उपयोग करता है। कितनी मूर्ख बनाई हुई जनता, कितना अंधविश्वास फैलाया हुआ है इसके नाम पर, जीने से लेके मरने तक, और मरने के बाद में भी पीछा नहीं, तमाम जो है उसके संस्कार कराते हैं। तो दोस्तों इसका जो है वो जैन धर्म वाले मुनि बता रहे हैं कि ये हमारे यहाँ कुछ नहीं होता है, और ये जो है अज्ञानता है, किस रूप में आकर श्राद्ध आदि का वो उपयोग करती है आत्मा। मिष्ठान खाकर तो ब्राह्मण लोग तृप्त होते हैं, चकाचक माल खाते हैं, तो वो कहते हैं कि इससे तो भाई ब्राह्मण लोग खाते हैं और ब्राह्मण लोग तृप्त होते हैं। मृत आत्मा को क्या मिलता है इससे? भाई मृत आत्मा तो गई, हवा हो गई, हवा में विलीन हो गई। अब जो है ये खाते कौन है? ब्राह्मण लोग, ये तृप्त होते हैं। इसी प्रकार दान की भी आवश्यकता नहीं जान पड़ती। दुनिया भर के दान देते हो पितरों के नाम पे, कोई ज़रूरत नहीं होती इसकी। दान क्यों दिया जाता है जानते हो? दान क्यों दिया जाता? दान देना उत्कृष्ट कर्म नहीं समझना चाहिए। दान देना कोई उत्कृष्ट कर्म नहीं है। यदि अन्न का भोजन किया जाए तो इसी में उसकी सार्थकता है। अन्न है, भूखे को किसी को अन्न को वो खिलाइए, खाना अच्छा दान है। प्यासे को पानी पिलाइए, अच्छा दान है। रोगी को दवाई दिलवाइए, अच्छा है। नंगे को वस्त्र दीजिए, अच्छा दान है। और यही सत्कर्म है, यही सद्धर्म है। यदि दान ही देना हो तो दया का दान देना चाहिए। दया के दान से बड़ा कोई दान नहीं है। जिन जीवों की आप हिंसा करते हो, यज्ञ में बलि देते हैं, तमाम जो है हिंसा होती है खाने में पीने में, तो उसकी बलि देने की कोई आवश्यकता नहीं है। हर जीव पर दया करो तो कितना सुधर जाएगा ये संसार। तो दान ही देना है तो किसका दान दीजिए? अभी ये राजा बहन को समझा रहे हैं वो कि दान देना है तो किसका? दया का दान दीजिए। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दान भक्ति का, भक्ति सबकी भक्ति करें, हम सब जीवों की भक्ति करें, सबसे प्यार करें। दया का दान देना ही भक्ति है। तो दया परायण होकर प्रतिदिन जीवों की रक्षा करनी चाहिए। ऐसा करने वाला पुरुष चांडाल हो या शूद्र हो, कोई भी हो, उसे ब्राह्मण ही कहा गया है। देखिए ये जैन मत कहता है कि क्या कि चांडाल हो या शूद्र हो, जो दया रखता है, अंदर दयावान है, जिसके हृदय में जीवों के प्रति दया है, वो कौन है? ब्राह्मण है। हमारे यहाँ उसे ही ब्राह्मण कहा गया है। वो इन्होंने वर्ण बनाए, कोई भी शूद्र या चांडाल वो कुछ नहीं है। दान का भी कोई फल नहीं है। अब पता नहीं आप कैसे व्यक्ति को दान दे रहे हैं। जुआरी है, शराबी है, भंगड़ी है, क्या है साला, शराब पीता है, तमाम जो आज उल्टे सीधे कर्म करते हैं दान ले करके। शाम को जो है यहाँ मांग ले जाते हैं और वहाँ जो है कपड़े बदलते हैं झोले में से निकाल के, और फिर बेच देते हैं उसको, तेल को और पैसों को, और जो सामान मिलता है, और फिर अपना सुट्टा लगाते हैं। तमाम जो है अफीमची और तमाम जो है नशे करते हैं। हमने खुद देखा है अपनी आंखों से। तो दान का, ऐसे दान का क्या मतलब है जिससे कि लोग नशा कर रहे हैं? तो इसका, ऐसे दान का कोई फल नहीं होता है। जैसा श्राद्ध वैसा दान, दोनों का एक ही उद्देश्य है। श्राद्ध हो या दान हो, एक ही उद्देश्य है उनका, अपना भरण पोषण करना। केवल भगवान जिनका बताए हुआ धर्म ही भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। मैं तुम्हारे सामने उसी का वर्णन करता हूँ, वह बहुत पुण्यदायक है। सुनिए, पहले शांत चित्त से सब पर दया करनी चाहिए। अहिंसा परमो धर्म है, ये जैन धर्म का सिद्धांत है। अहिंसा परमो धर्म है। फिर हृदय से, मन के शुद्ध भाव से चराचर स्वरूप एकमात्र जिनकी आराधना करनी चाहिए, जिनकी आराधना करनी चाहिए, उन्हीं को नमस्कार करना उचित है। नृपश्रेष्ठ बैन
माता पिता के चरणों में भी कभी मस्तक नहीं झुकाना चाहिए, फिर औरों की तो बात ही क्या है। जैन मत में ऐसा माना जाता है, शायद जो इसके अनुसार है, मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं है, कि अपने माता पिता को भी प्रणाम नहीं करना है, क्योंकि उनको भी जो है अपना ही समान ही समझना है। प्रणाम करना है तो केवल जिनको ही करना है। बैन ने पूछा, ये ब्राह्मण और आचार्यगण गंगा आदि नदियों को पुण्य तीर्थ बतलाते हैं महाराज। ये ब्राह्मण लोग और आचार्य लोग क्या गंगा आदि नदियों को पुण्य तीर्थ बतलाते हैं। इनका कहना है कि ये तीर्थ महान पुण्य प्रदान करने वाले हैं। नदियों में नहाओ, गंगा में नहाओ, सारे पाप कट जाते हैं, सारे पाप धुल जाते हैं, बड़ा पुण्य लाभ होता है, मोक्ष होता है, अगले जन्म में स्वर्ग मिलता है। तो ये क्यों बतलाते हैं, इसमें कहाँ तक सत्य है, यह बताने की कृपा कीजिए। तो जिन बोला, महाराज आकाश से बादल, देखिए सुनिए दोस्तों, आकाश से बादल एक ही समय जो पानी बरसाते हैं वह पृथ्वी और पर्वत सभी स्थानों में गिरता है, वही बहकर नदियों में एकत्रित होता है। नदियों में, तालाबों में, जहाँ भी हैं, पोखरों में, गड्ढों में, सब जगह वही बरसात का पानी इकट्ठा होता है और वहाँ से सर्वत्र जाता है। नदियों आदि से सर्वत्र जाता है, बहती रहती हैं बाढ़ के दिनों में, बरसात के दिनों में। तो नदियाँ तो जल बहाने वाली हैं ही, उनमें तीर्थ कैसा। अब इसमें तीर्थ कहाँ से, वो पानी तो बहेगा ही, अब उसको तो सबके काम में आना है, सिंचाई भी उससे होनी है, पशुओं को भी पीना है, उसमें जल जंतु जो पलते हैं उनको भी उसे पालना है, मछली आदि। अगर उससे ही मुक्ति होती तो मछली उसी में रहती है हर समय, तो उनकी भी मुक्ति होनी चाहिए। तो आगे क्या कहते हैं कि नदियाँ तो जल बहाने वाली हैं ही, उनमें तीर्थ कैसा। सरोवर और समुद्र सभी जल के आश्रय हैं, सभी जल के आश्रय हैं, नदियाँ हों या समुद्र हों। जल ही नहीं होगा, काहे की नदी, काहे का समुद्र। पृथ्वी को धारण करने वाले पर्वत भी केवल पत्थर की राशि हैं। क्या है वो पर्वत, क्या है, पत्थर का ढेर है, राशि है पत्थर की। इसमें तीर्थ नाम की कोई वस्तु नहीं। लेकिन देखोगे सारे पर्वतों पर ही तीर्थ बना रखे हैं, सारी नदियों में तीर्थ बना रखे हैं, नदियों के किनारे बना रखे हैं। और वो कहते हैं कि भाई जब पानी बह रहा है, बरसात का पानी है या स्रोत से आ रहा है, हिमालय से आ रही हैं, तो बह रहा है, उसमें तीर्थ क्या है, ऐसा मानना है जैन मत का। और आगे वो कहते हैं कि पर्वत है, अब पत्थरों को आप पूछते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों को पूछते हैं काट छाँट के, तो उनमें भगवान कहाँ है, उनमें कहाँ तीर्थ है। अरे पत्थर है, सारा जो है पत्थर की राशि ढेर है, वो उसका जो है खान है पत्थर की। तो यदि समुद्र आदि में स्नान करने से सिद्धि मिलती है तो मछलियों को सबसे पहले सिद्ध होना चाहिए। अगर उसमें नदी आदि में या समुद्र आदि में नहाने से सिद्धि मिल जाती है तो सिद्ध बन जाना चाहिए मछलियों को, मगरों को, घड़ियालों को। पर ऐसा नहीं देखा जाता। राजेंद्र, एकमात्र भगवान जिन ही सर्वमय हैं, उनसे बढ़कर न कोई धर्म है न कोई तीर्थ है। संसार में जिन ही सर्वश्रेष्ठ है, अतः उन्हीं का ध्यान करो, इससे तुम्हें नित्य सुख की प्राप्ति होगी। इस प्रकार उस पुरुष ने वेद, दान, पुण्य तथा यज्ञ रूप समस्त धर्मों की निंदा करके अंग कुमार राजा बैन को पाप के भावों द्वारा, ज्ञान के भावों द्वारा नहीं, पाप के भावों द्वारा बहुत कुछ समझाया बुझाया। भाई पुराण का लेखक है, वो तो यही कहेगा, पाप के द्वारा समझाया उस पापी ने। अच्छा, उनके इस प्रकार समझाने पर बैन के हृदय में पाप भाव का उदय हो गया। ये ज्ञान दिया पाप रूपी, तो उदय हो गया पाप का। बैन उसकी बातों से मोहित हो गया, आ गया बातों में। तो उसने क्या किया, उसके चरणों में प्रणाम करके वैदिक धर्म तथा सत्य धर्म आदि की क्रियाओं को त्याग दिया। वैदिक धर्म का और सत्य धर्म का यानी हवन यज्ञ वेद का सबका विरोध करने लगा। पापात्मा बैन के शासन से संसार पापमय हो गया और उसमें सब तरह के पाप होने लगे। बैन ने वेद, यज्ञ और उत्तम धर्मशास्त्रों का अध्ययन बंद करा दिया। छोड़ो, ये क्या है, कुछ नहीं। उसके शासन में ब्राह्मण लोग न दान करने पाते थे, न स्वाध्याय करने पाते थे, सब बंद करा दिया। इस प्रकार धर्म का सर्वथा लोप हो गया। इसे धर्म कहते थे, धर्म ही है ये लोप हो गया और सब और महान पाप छा गया। बैन अपने पितांग के मना करने पर भी, बेटा को बहुत समझाया राजांग ने,
उनकी आज्ञा के विपरीत ही आचरण करता था, लेकिन वो तो अपना मनमानी करता था। वह दुरात्मा न पिता के चरणों में प्रणाम करता, न माता के चरणों में प्रणाम करता। वह पुण्य, तीर्थ, स्नान और दान आदि भी नहीं करता था, सब बंद कर दिए। उसके महायशस्वी पिता ने अपने भाव और स्वरूप पर बहुत काल तक विचार किया, किंतु किसी तरह उनकी समझ में यह बात नहीं आई कि बेन पापी कैसे हो गया। पिताजी ने बहुत अनुमान लगाए, लेकिन उन्हें कारण समझ में नहीं आया कि आखिर ये इतना पापी कैसे हो गया। मतलब सारे यज्ञ हवन, सारे जो है वेद यज्ञ सब बंद करा दिए, तो इतना पापी ये कैसे हो गया। बड़ा सोच विचार किया, लेकिन राजा अंग की समझ में कुछ नहीं आया। तदनंतर एक दिन सप्तऋषि, सातों ऋषि, ब्रह्मा कुमार हैं, सातों ऋषि आ गए और बैन के पास आए और उससे आश्वासन देते हुए बोले, बैन दुस्साहस मत करो, चेतावनी दे रहे, दुस्साहसन करो, तुम यहाँ समस्त प्रजा के रक्षक बनाए गए हो और यह सारा जगत तुम पर ही अवलंबित है। धर्माधर्म रूप संपूर्ण विश्व का भार तुम्हारे ही ऊपर है, अतः पाप कर्म छोड़कर धर्म का आचरण करो। तो सप्तऋषियों की यों कहने पर वैन हंसकर बोला, मैं ही परम धर्म हूँ और मैं ही सनातन देवता अर्हन हूँ, धाता, रक्षक और सत्य भी मैं ही हूँ। मैं परम पुण्यमय सनातन जैन धर्म हूँ। ब्राह्मणों, मुझ धर्म रूपी देवता का ही तुम लोग अपने कर्मों द्वारा भजन करो, मेरा ही भजन करो। मैं ही हूँ जो कुछ भी हूँ, परम पुण्य सनातन जैन धर्म में ही हूँ, मैं ही अर्हन हूँ, मेरा ही आप तपस्या करो, मेरा ही भजन करो। तो ऋषि बोले, राजेंद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये तीन वर्ण दो जाति कहलाते हैं, ये क्या आप जानते नहीं? ये तीन वर्ण जो है दो जाति कहलाते हैं, शूद्रों की बात ही नहीं है। इन सभी वर्णों के लिए केवल सनातन श्रुति ही परम प्रमाण है। तीनों दो जातियों के लिए क्या? केवल सनातन श्रुति यानी वेद ही परम प्रमाण है। समस्त प्राणी वैदिक आचरण से ही रहते हैं और उसी से उनकी जीविका चलती है। राजा के पुण्य से प्रजा सुखपूर्वक जीवन निर्वाह करती है और राजा के पाप से उसका नाश हो जाता है। इसलिए तुम सत्य का आचरण करो। यह जैन धर्म सतयुग, त्रेता और द्वापर का धर्म नहीं है। कलयुग का प्रवेश होने पर ही कुछ मनुष्य इसका आश्रय लेंगे। इसका मतलब ये कलयुग ही चल रहा था, कलयुग में ही आश्रय लिया है। जैन धर्म ग्रहण करके सब मनुष्य पाप से मोहित हो जाएंगे। जैन धर्म ग्रहण करके मनुष्य पापी हो जाएंगे, सब पाप से मोहित हो जाएंगे। वे वैदिक आचार का त्याग करके पाप बटोरेंगे। भगवान श्री गोविंद सब पापों के हरने वाले हैं, वे ही कलयुग में पापों का संहार करेंगे। ध्यान रखना, भगवान गोविंद जी आएंगे कलयुग में पापियों के एकत्रित होने पर मलेच्छों का नाश करने के लिए। साक्षात भगवान श्री विष्णु ही कल के रूप में अवतीर्ण होंगे। अब देखिए विष्णु ही आते हैं, 24 तो बता दिए हैं और अब 25वां आ जाएगा, कल के अवतार होने वाला है। ये जो है जैन धर्म चल रहा है इस समय कलयुग में, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है राजा बहन। अतः बहन, तुम कलयुग के व्यवहार को त्याग दो और पुण्य का आश्रय लो। तुम कलयुग जैसी हरकतें मत करो, अभी कलयुग नहीं है। तो ऐसे कह रहे थे। लेकिन ये दोस्तों आप पढ़ेंगे, जरा सा भी भेजा लगाएंगे तो ज्ञात हो जाएगा कि ये जैन धर्म जो है आज से 2500 साल पहले प्रचलित हुआ है और उसी का ये हवाला है। इसमें विष्णु जी भी आ जाएंगे और देखिए सारी चीज़ें हैं। और ये राजा ध्रुव का वंशज है, अंग जो है अंग का बेटा है ये राजा बहन, जो नास्तिक हुआ और जैन धर्म अपनाया। तो दोस्तों ये जो है जैन धर्म के हवाले से और इसके हवाले से हम जान पाएंगे कि ये जो है ज़्यादा पुरानी बातें नहीं हैं दोस्तों। ये जो है जैन धर्म की स्थापना के बाद हुई हैं, लिखे गए हैं ये सब। बैन ने कहा, ब्राह्मणों, अब देखिए बैन क्या कहता है, ब्राह्मणों, मैं ज्ञानियों में श्रेष्ठ हूँ, विश्व का ज्ञान मेरा ही ज्ञान है। जो मेरी आज्ञा के विपरीत बर्ताव करता है वह निश्चित ही दंड का पात्र है। पाप बुद्धि राजा बैन को बहुत बड़बड़ कर बातें करते देख ब्रह्मा जी के पुत्र महात्मा सप्तऋषि कुपित हो उठे। अब देखिए सप्तऋषि थे, ब्रह्मा के पुत्र थे, तो ये कलयुग में तो नहीं, ये कहते हैं कि सतयुग में थे। लेकिन ये बात हो रही है, अब ये राजा जैन बन गया है। अब ये 2500 साल पहले की बात है। सप्तऋषि कहते हैं, क्या कहते हैं, कुपित होकर के उनके ब्रह्मर्षि, उनके साप के भय से बैन एक वामी में घुस गया।
उन्हें डर लगा राजा बैन को कि अभी ये सांप दे देंगे, 7 भैंसे इकट्ठे। तो क्या हुआ, एक वामी में घुस गया। कोई वामी तो कहते हैं जिसमें सांप आदि घुस जाते हैं। तो राजा बैन जो है डर के मारे, सांप के डर के मारे काय में घुस गया, वामी में। एक मजाक बनाया गया है, वामी में आदमी कैसे घुस सकता है, सांप की वामी में, कि सांप के भय से घुस गया। किंतु बे ब्रह्मर से उस क्रूर पापी को वहाँ से बलपूर्वक पकड़ लाए, बिल में घुस गए सातों और पकड़ लाए बिल में से, और क्रोध में भरकर राजा के बाएं हाथ का मंथन करने लगे, यानी मार दिया राजा को। अब क्या है, मरे हुए राजा का फिर जो है जीवित करने के प्रयास कर रहे हैं, और देखते हैं कि कैसे होगा। तो मलते हैं ना जैसे शरीर में, और बाएं भुजा को जैसे ही उन्होंने रगड़ना शुरू किया, उसमें से क्या हुआ कि देखिए, उससे जैसे ही मंथन किया, उससे एक नीच जाति का, नीच जात का, वर्ण का नहीं, कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था थी और ऊंच नीच नहीं थी। देखिए ये कहते हैं उसमें एक नीच जाति का मनुष्य पैदा हुआ। कौन सी नीच जाति? जो बहुत ही नाटा था, कुरूप था, काला था, भयंकर था। वह निषादों और विशेषतः मलेच्छों का धारण पोषण करने वाला राजा हुआ। यानी ये तो सब बनावटी बात है। राजा बैन का एक पुत्र हुआ जो बहुत ही काला कलूटा था, जो नाटा था, भयंकर रूप वाला था। तो वो कौन हुआ? निषादों का राजा हुआ, मलेच्छों का निषादों का राजा हुआ, इसी का ही बैन का। और दूसरी भुजा का जब मंथन किया उन्होंने, तो दुर्मात्मा बैन के दाहिने हाथ का मंथन जब किया, उससे महात्मा राजा पृथु का जन्म हुआ। ये हुआ है बहुत बहुत अच्छा, पृथु का तो नाम हुआ है इसमें। पृथु राजा जो हुआ है वो फिर उसने सनातन धर्म की स्थापना कर दी, वेद यज्ञ सब प्रारंभ करा दिए। तो ये जो है महात्मा हो गए, ये महात्मा राजा। इस तरह से ये कथा कहानी है कि वो जो है मार दिया भी, फिर जो है बाएं हाथ से वो निकला, जब मंथन किया, रगड़ा किया, दाएं हाथ से जो है पृथु राजा निकला, वो बड़ा धर्मात्मा हुआ। वो बड़ा काला कलूटा था और नाटा था, तो भयंकर रूप वाला था। वह निषादों का और मलेच्छों का राजा हुआ। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि राजा बैन के फिर 2 पुत्र हुए, उसमें से एक निषाद का राजा बना, एक जो है सनातनी जो मानने लगा व्यवस्था को। विष्णु जी आते हैं, समझाते हैं। अभी तो इनको ही समझाएंगे। देखिए दोस्तों, बड़ा रोचक है, थोड़ा सा और सुन लें। तो राजा, महात्मा राजा पृथु का जन्म हुआ दाई भुजा से, और उसने वसुंधरा का यानी धरती का दोहन किया था। जैसे मथते दोहते हैं गाय को, ऐसे ही दोहन किया था। तमाम पता नहीं क्या तमाम निकाले उसने, खनिज संपदा दोहन किया था। उन्हीं के पुण्य प्रताप से राजा बैन धर्म और अर्थ का ज्ञाता हुआ। अच्छा, अब सूत जी आगे कहते हैं कि द्विजवरो ऋषियों के पुण्य में संसर्ग से, उनके साथ वार्तालाप करने से और उनके द्वारा शरीर का मंथन होने से बैन का पाप निकल गया। मरा नहीं, जिंदा हो गया। जब मंथन किया उन्होंने तो जो पाप थे वो दोनों उसके निकल गए, दाईं भुजा से बाईं भुजा से 2 पुत्र पैदा हो गए। अब जो है बैन का पाप निकल गया। तत्पश्चात उसने नर्मदा के दक्षिण तट पर रहकर तपस्या आरंभ की। तृणबिंदु ऋषि के पापनाशक आश्रम पर निवास करते हुए बैन ने काम क्रोध से रहित तो 100 वर्षों से कुछ अधिक काल तक तप किया। अब ये छोड़ दी कि जो है मार भी दिया, फिर जिंदा भी हो गया, फिर 100 वर्ष तक तपस्या करने नर्मदा नदी के किनारे गया, और फिर वहाँ क्या होता है कि राजा बैन निष्पाप हो गया था। अतः उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान श्री विष्णु ने उसे प्रत्यक्ष दर्शन दिया। आ गए और प्रसन्नतापूर्वक कहा, राजन तुम मुझसे कोई उत्तम वर मांगो, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। तो बहन ने कहा, देवेश्वर यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे वह उत्तम वर दीजिए। मैं पिता और माता के साथ इसी शरीर से आपके परम पद को प्राप्त करना चाहता हूँ, अपने माता पिता के साथ। अब मतलब बहुत उम्र हो गई मेरी, अब मुझे अपने परम पद को ले जाइए अगर आप आ ही गए हैं तो, और आपके ही तेज से आपके परम धाम में जाना चाहता हूँ। अब वो लाइन पर आ गया। भाई इतना परेशान किया, मार दिया, सब कुछ कर दिया, फिर जिंदा भी हो गया, तपस्या भी 100 साल तक करता रहा। विष्णु जी आ गए तो यानी उसकी अकल ठिकाने कर दी। अब कहता है भगवान विष्णु जी से कि मैं आपके परम धाम में जाना चाहता हूँ, मुझे कुछ ज्ञान दो। तो महाभाग पूर्व वो सुना रहे हैं विष्णु जी क्या कह रहे हैं कि महाभाग पूर्व काल में तुम्हारे महात्मा पितांग ने भी मेरी आराधना की थी। उसी समय मैंने उन्हें वरदान दिया था कि तुम अपने पुण्य कर्म से मेरे उत्तम परम धाम को प्राप्त होगे।
पहले ही पिताजी को मैंने वर दे दिया है। बहन, मैं तुम्हें पहले का वृतांत बतला रहा हूँ, सुनो। तुम्हारी माता सुनीता को, ये राक्षसी थी, राक्षस पुत्री थी, सुनीता को बाल्यकाल में सुशंक ने कुपित होकर श्राप दे दिया था ब्राह्मण ने। तदनंतर तुम्हारा उद्धार करने की इच्छा से मैंने ही राजा अंग को वरदान दिया, तुम्हारे पति को, तुम्हारी पिता को, कि तुम्हें सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति होगी। अब तुम पैदा हो गए सुयोग्य पुत्र। गुणवत्सल, तुम्हारे पिता से तो मैं ऐसा कह ही चुका था। इस समय तुम्हारे शरीर से भी मैं ही पृथु के रूप में प्रकट होकर लोक का पालन कर रहा हूँ। ये तो वो तो दूर पटक दिया, उसे कौन पूछ रहा है जो दूसरा हुआ था निषाद। और मैं पृथु, मैं ही अंश हूँ विष्णु का, मैं ही आया हूँ तुम्हारे राजा बैन के दाईं भुजा से। विष्णु जी निकले हैं जो पृथु राजा बने। तो वो बता रहे हैं कि मैं ही हूँ पृथु, पुत्र अपना ही रूप होता है, यह श्रुति सत्य है। अतः राजन, मेरे वरदान से तुम्हें उत्तम गति मिलेगी। अब चिंता मत करो, मैं आ गया, तपस्या कर ली। अब तुम एकमात्र दान धर्म का अनुष्ठान करो, बस। दान ही सबसे श्रेष्ठ धर्म है। अब विष्णु जी दान का ज्ञान दे रहे हैं, देखिए। इसलिए तुम दान दिया करो। अब इनकी देखिए क्या है, इनकी इसमें लिख दिया सब। आ गए विष्णु जी के माध्यम से आ जाएंगे कभी किसी के। अभी ये बनाई इसीलिए थे। अब विष्णु जी को क्या लेना देना था, वो अपना आराम कर रहे थे। क्षीर सागर में पड़े हुए लक्ष्मी जी पैर दबा रही थी। अब राजा बहन से क्या मतलब है, जब से वो इतने पाप नास्तिक हो गया था, सारे कर दिए थे, तब से वो नहीं आ रहे थे। अब जो है 100 साल बाद जब वो मर गया, फिर जिंदा हो गया, उसके 2 पुत्र पैदा, तो एक को कह दिया कि मैं हूँ पृथु। अब ये बता रहे हैं कि दान करो तुम, तब मेरे धर्म लोक को जाओगे। तो वो कहते हैं दान से पुण्य होता है, इसलिए तुम दान दिया करो। और दान से नष्ट हो जाता है पाप, उत्तम दान से कीर्ति होती है, सुख मिलता है। जो श्रद्धा युक्त चित्त से सुपात्र ब्राह्मण को ही दान देना है, और तो इंसान ही नहीं है कोई, मतलब गरीब, कहीं निर्धन, किसी को नहीं। ब्राह्मण चाहे कितने पैसे वाला दान दे, लेते 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 अमीर बन गया हो, लेकिन वो ब्राह्मणों को ही कहते हैं, तभी तो वो वैष्णव बन गए हैं। सब विष्णु जी के भक्त हैं। बताओ, इतनी बढ़िया भगवान जो है कि उनके लिए सब विधान बताते रहे दुनिया को। अब राजा बैन को भी आ गए कि क्या कह रहे हैं। देखो दोस्तों, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा, इसमें बुरा मानने की बात नहीं है। कोई भी मित्र हो, ये जो लिखा हुआ है, और ये मेरा लिखा हुआ नहीं है दोस्तों, इन्हीं ब्राह्मणों का लिखा हुआ है, और उन्होंने अपने लिए कैसी व्यवस्थाएं की हैं ये आप देख रहे हैं। विष्णु भगवान भी ज्ञान देने आ जाते हैं, और एक नहीं है, अनेकों जगह पर इन पुराणों में, इन ग्रंथों में भरी पड़ी हैं। यहाँ भी आ गए वो नास्तिक राजा बैन को जो है ज्ञान देने। तो क्या कह रहे हैं कि जो श्रद्धा युक्त भाव से सुपात्र ब्राह्मण को, अब ब्राह्मण भी सुपात्र होना चाहिए, कुपात्र नहीं हो, ब्राह्मण को गाय देता है, भूमि देता है, सोना देता है, और अन्न आदि का महादान देता है। अब ये चीज़ें किस पे होती थी? ये राजा ही दे सकता था, राजाओं पे ही होती थी, और ये सब ज्ञान राजाओं के लिए था। वह अपने मन से जिस जिस वस्तु की इच्छा करता है वह सब मैं उसे देता हूँ। अब तुम ही देते हो, तो भगवान तुम्हारी पूजा पाठ करते हो, तुम ही दे दो ना इन चीज़ों को एक बार जो है। सारे ब्राह्मण को तो जगह जगह सब राजाओं से मांगने की जरूरत है। अब बुद्धि लगाओ दोस्तों। अब आप जो है भगवान हैं, आप पर क्या कमी है? तो ये जो है ज्ञान राजा बैन को देने की क्या ज़रूरत है, और राजाओं को देने की क्या ज़रूरत है? आप ही दे दो ना, आपके भक्त हैं। तो क्यों जो है आज भी क्यों मंदिर में बैठे हुए हैं, ये सब आपकी सेवा करते हैं, और चढ़ावा जो है भगवान जी आप जो है भक्तों से लेते हो, और फिर ले करके इनको दे देते हो। सारा गिनते हैं, ये मशीनों से छटाई होती है नोटों की, भरे पड़े हैं खजाने। तो भगवान, ये जनता का पैसा क्यों आप दिलवाते हो? आप तो स्वयं भगवान हैं, इनको बैंक में खाता खुलवाइए और दे दीजिए। दोस्तों, ये सोचने की बात है, इसमें मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ। एक जरा सा जो है दिमाग में प्रश्न उठता है कि भगवान विष्णु जी आपके जो भक्त हैं उनको क्यों दर दर भटकना पड़ता है, राजाओं के महाराज के वहाँ जा कर के मांगना, कथा कहानी कहना, इतने प्रपंच रचना, इतनी मेहनत करना। दे दो इनको, आप भगवान हैं। फिर क्यों ये जो है लोगों पर याचना करते हैं? चंदा दो, कथा कहेंगे, लाओ चढ़ावा चढ़ाओ, आज भोले जी का विवाह होगा, आज श्री कृष्ण जी का जन्म होगा, ये सब क्यों करती हैं? तो वो ही कह रहे हैं, लेकिन इसे समझने की चीज़ है कि विष्णु जी क्या कह रहे हैं कि राजा जो सुपात्र ब्राह्मण को गौ, भूमि, सोने और अन्न आदि का महादान देता है, वह अपने मन से जिस जिस वस्तु की इच्छा करता है वह सब मैं उसे देता हूँ। मैं उसे देता हूँ, राजा को देता हूँ, जिस अमीर आदमी को देता हूँ, वो फिर देना चाहिए उसे। तो भाई तुम सीधे ही दे दो ब्राह्मण को।
आप सीधे क्यों नहीं दे रहे हो, हमारे माध्यम से क्यों दिलवा रहे हो। तो बैन कहता है, जगन्नाथ मुझे दानोपयोगी काल का लक्षण बतलाइए, कौन सा समय होता है, साथ ही तीर्थ का स्वरूप। अब उसकी समझ में आ गई, सब नास्तिकता धरी रह गई, घिस दिया उसको जो है, और दाएं बाएं भुजाओं से निकाल पड़े ये दो राजा। और पात्र के उत्तम लक्षण का भी वर्णन कीजिए, दान की विधि को विस्तार के साथ बतलाने की कृपा करिए, डिटेल में बताओ सब। अभी ये ब्रीफ में मेरी समझ में नहीं आ रही है कहानी, मेरे मन में यह सब सुनने की बड़ी श्रद्धा है महाराज। तो अब जो है भगवान श्री विष्णु बोले, अब भगवान विष्णु जी पर कोई काम ही नहीं था, यही बताने चले आते थे, इसी के लिए भगवान थे दोस्तों। तो राजन अच्छा किसी शूद्र को नहीं आए, शूद्र को ज्ञान देने नहीं आए, उसको धन दिलवाने नहीं आए कि भाई इनको गरीब लोग हैं, ये जो है बेचारे दिन रात टहल चाकरी करते हैं और फिर भी टुकड़ों पे पलते हैं, नंगे पलते हैं, इनके घर मकान नहीं है, उन पर कभी दया नहीं की। अब राजाओं को तो अपार धन दौलत तो होती ही थी, तो उन्हीं को ज्ञान देते रहते हैं कि दो तुम ब्राह्मणों को। तो दोस्तों ये मैं नहीं कह रहा, ये देखिए इनके पढ़ने से ही ज्ञात होता है कि श्री भगवान विष्णु आगे क्या कह रहे हैं। देखिए कि राजन मैं दान का समय बताता हूँ, नोट कर लो महाराज। नित्य नैमित्तिक और काम्य, ये दान काल के 3 भेद हैं, पूरा ज्ञान दे रहे हैं। चौथा भेद प्रायिक मृत्यु संबंधी कहलाता है, जो मृत्यु के समय पे दिया जाता है। भूपाल मेरे अंशभूत सूर्य को उदय होते देख, अब वो भी अंशभूत है सूर्य जो है विष्णु जी का, मेरे सूर्य को अंशभूत सूर्य को देते हुए जो जलमात्र भी अर्पण कर। अब जो आपने देखा होगा कि सवेरे सवेरे लोटे में पहुंचाने की कोशिश करते हैं, अब सूर्य करोड़ों किलोमीटर दूर है, एक जरा से लोटे में पानी, अब सूर्य को पानी की क्या ज़रूरत है भाई, वो तो तप रहा है, गैसों का गोला है, और पृथ्वी कई गुनी पृथ्वी से बड़ा है, कई गुनी पृथ्वी जो उसमें प्रवेश कर जाएंगे। तो लोटा में पानी लेते, अब क्यों नहीं दें साहब, उनकी भी क्या गलती है बेचारों की, वो तो अंधविश्वासी बन गए, क्योंकि विष्णु जी ने बता दिया है और किसी मामूली आदमी को नहीं बताया, राजा बैन को बताया, तभी से ये प्रथाएं चल पड़ी हैं, अंधविश्वास चल पड़े। अब देखिए राजा बैन से कह रहे हैं, अब यहाँ क्या मतलब था सूर्य को जल चढ़ाने का, लेकिन ये कथा उन्हें जोड़नी थी, हैं बेवकूफ़ बनाना था, सूर्य पूजा करानी थी, उसमें भी दान पुण्य लेना था, सूर्य चंद्रमा आदि की सबकी पूजा करा दी, ग्रहों उपग्रहों की, शनि की, मंगल की, बुध की, बृहस्पति की, तो ये सूर्य की करा दी। देखिए चौथा भेद प्रायिक मृत्यु संबंधी कहलाता है। भूपाल मेरे अंशभूत सूर्य को उदय होते देख, जो जल मात्र भी अर्पण करता है, कुछ नहीं केवल जल भी चढ़ाता है, उसके पुण्यवर्धक नित्य कर्म की कहाँ तक प्रशंसा की जाए, नहीं हो सकती। उस उत्तम बेला के प्राप्त होने पर जो श्रद्धा और भक्ति के साथ स्नान करता है और पितरों और देवताओं का, आ गई असली बात, नहा धो लेता है, फिर पितरों का और देवताओं का पूजन करके दान देता है। अपने माता पिता की सेवा नहीं करे, भूखे मर रहे हो, पड़ोसी भूखा मर रहा हो, कोई जो है बेचारा अपाहिज विकलांग भूखा मर रहा हो, कोई वृद्ध पुरुष भूखा मर रहा हो, उसको नहीं ढूंढे देवता कहाँ हैं, पितर कहाँ हैं, उनको दान दो। अब उनको कैसे दान देगा, ना कहीं पितर दिख रहे हैं, न देवता दिख रहे हैं, कौन दिख रहे हैं, उनके एजेंट, उनके प्रतिनिधि ब्राह्मण ढूंढो सुपात्र, और सुपात्र को दो, पूजन करके उनका पूजन भी करना है। जो देवताओं का पितरों का पूजन करके जो दान देता है, जो अपनी शक्ति और प्रभाव के अनुसार दयाद्र चित्त से अन्न जल फल फूल वस्त्र पान आभूषण सुवर्ण आदि वस्तु सोना तक, बताइए 10 ग्राम जो है 50-60 हज़ार का हो गया है, कहाँ से लाएगा इतना आदमी सोना। पहले होता था राजा लोगों के पास, मालिक होते थे प्रजा के, तो खूब देते थे। अब कौन देगा, देने वाले आज भी हैं, लेकिन वही हैं जिनका 2 नंबर का धंधा है, वो सोना चांदी तमाम मंदिरों में चढ़ाए जाते हैं। तो फल फूल वस्त्र पान आभूषण सुवर्ण आदि वस्तुएं दान करता है, उसका पुण्य अनंत होता है। अब विष्णु जी बता रहे हैं, राजन मध्याह्न और तीसरे पहर में जो मेरे उद्देश्य से खान पान आदि वस्तुएं दान करता है, उसके पुण्य का भी अंत नहीं है। अतः जो अपना कल्याण चाहता है उस पर उसको तीनों समय निश्चय ही दान कर, पूरे दिन दान ही करता रहे, और कोई काम ही नहीं है, कहीं नहीं जाना है, उसे काम पर जाना ही नहीं है। अब जो दान है उसको लुटाता रहे, जो तेरे पास इकट्ठा किया हुआ है। तीनों समय दान दे, तभी तेरा कल्याण होगा। अपना कोई भी दिन दान से खाली नहीं जाने देना चाहिए। अब दान देगा कहाँ से महाराज, कोई धंधा नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, अब दान आए कहाँ से। कुछ नौकरी की व्यवस्था कर दो, भारत में कृपा कर दो। विष्णु भगवान, आप तो भगवान हैं। तमाम पढ़े लिखे करोड़ों हमारे बच्चे जो है, तमाम हमारे भाई बहन
बेरोजगार घूम रहे हैं और आप दान की बात करते हैं। दान तो देंगे लेकिन दान के पात्र तो बना दो, इन पर धन संपत्ति तो इन्हें दिला दो, कुछ नौकरी रोजगार तो दिला दो महाराज। अपना कोई भी दिन दान से खाली नहीं जाने देना चाहिए राजन। दान के प्रभाव से मनुष्य बहुत बड़ा बुद्धिमान, अधिक सामर्थ्यशाली, धनाढ्य और गुणवान होता है। अब कैसे गुणवान हो जाएगा, उस पर धन देने को है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है, गरीब लोगों के लिए नहीं है भैया, उन पे है ही नहीं, तो कहाँ से दान देंगे, उनको नहीं जाना पड़ेगा वैकुंठ, कोई जगह नहीं मिलेगी। ये अमीरों के लिए, राजाओं के लिए बनाए गए थे। राजन, दान के प्रभाव से मनुष्य बहुत बड़ा बुद्धिमान बन जाता है, अधिक सामर्थ्यशाली बन जाता है, धनाढ्य और गुणवान होता है। और दोस्तों कोई ये मामूली बात नहीं, हमारे भगवान विष्णु जी कह रहे हैं, ध्यान दो, यदि एक पक्ष या एक मास तक मनुष्य अन्न का दान नहीं करता तो मैं उसे भी उतने ही समय तक भूखा रखता हूँ। ध्यान दल लो, अगर 1 महीने तक या एक पक्ष यानी 15 दिन तक किसी ने दान नहीं दिया अन्न का, तो समझ लो मैं भी उसे भूखा मार दूंगा 15 दिन या 1 महीने। और ये उत्तम दान न देने वाला मनुष्य अपने मल का भक्षण करता है, ये भी न सोचे, वो अपना मल खाता है। जो दान नहीं देता, उत्तम दान नहीं देता है, मैं उसके शरीर में ऐसा रोग उत्पन्न कर देता हूँ जिससे उसके सब भोगों का निवारण हो जाता है। ऐसा रोग बना देता हूँ जिसका कोई इलाज नहीं है, ऐसा रोग दे देता हूँ। इसलिए दान दो, तीनों पहर दो, अन्न तो विशेष दो, रोजाना दो। जो तीनों कालों में ब्राह्मणों और देवताओं को दान नहीं देता तथा स्वयं ही मिष्ठान खाता है, अच्छे अच्छे हलवाइयों के यहाँ सुबह सुबह नाश्ता कर आता है, कचौड़ी का और बढ़िया बढ़िया मिठाइयों का, ध्यान धर ले, ऐसा रोगी बनाएंगे ब्राह्मण वो विष्णु भगवान कि फिर कोई इलाज नहीं मिलेगा ढूंढने से। अकेला अकेला नहीं है, ब्राह्मणों को पहले खिलाए, ब्राह्मणों और देवताओं को भी बुला ले, सबको इकट्ठा करके जो हलवाई की दुकान पर देवताओं को दान दे और पहले उन्हें खिलाए, मिष्ठान खिलाता है, उसे महान पाप हो जाता है जो अपने अकेला ही खाता है। महाराज, शरीर को सुखा देने वाले उपवास आदि भयंकर प्रायश्चितों के द्वारा उसको अपने देह का शोषण करना चाहिए। अगर जो ऐसा पाप करता है उसको फिर उपवास करने चाहिए, कुछ नहीं खाना है, उसको सुखा लेना चाहिए अपने शरीर को, ध्यान रखे, हृष्ट पुष्ट नहीं हो अकेला खा करके। तो वो साफ कह रहे हैं महाराज, बहन से कह रहे हैं महाराज, अब भगवान भी महाराज कह रहे हैं, देखो बहन को समझा रहे हैं महाराज, शरीर को सुखा देने वाले उपवास आदि भयंकर प्राणियों के द्वारा उसे अपने देह का शोषण कर लेना चाहिए, सुखा लेना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से आपने ये विचित्र और अद्भुत प्रसंग जाना, किससे, पद्म पुराण के हवाले से, भूमिखंड से, पृष्ठ 255-56 ये जो है दोस्तों, और ये गीता प्रेस गोरखपुर का है, आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहता, हाँ इतना ज़रूर कहता हूँ कि इन ग्रंथों में जो इस प्रकार की बात लिखी हुई हैं वो एक जाति विशेष के लिए लिखी गई हैं, जाति विशेष की मान प्रतिष्ठा के लिए, जाति धर्म की आजीविका के लिए, उन्हीं के लिए लिखी गई हैं। एक तरफा ग्रंथ में ये सब बातें लिखी गई हैं, इनसे मनुष्य मात्र का, मनुष्य समाज का कोई कल्याण न होने की कभी संभावना रही थी न है। तो दोस्तों इस तरह से इनका आज कोई प्रासंगिकता नहीं है। लेकिन कुछ लोग जो है, सब नहीं कहूँगा मैं, कुछ लोग जो है आज भी इनको अपने रोजी रोटी का साधन बनाए हुए, अच्छी बात है, बनाएं, इससे हमको कोई द्वेष नहीं है। लेकिन जो समाज में इनके आधार पर जाति, अब आपने देखा इसमें नीच जाति का पुरुष पैदा हुआ, काला कुलूटा भयंकर निषाद। अब एक तरफ आप निषाद गुह को राजा बताते हैं, राम का, कि राम जी ने मित्र बनाया, गले लगाया, और आप उसी आदमी के लिए जगह जगह लिख देते हैं नीच जाति का था, निषाद था, कुलीन वो था, और जो है तमाम उसकी जो है इन्हीं शूद्रों की, इन्हीं सब नीच जातियों बता दिया, और कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था थी। तो दोस्तों ये पढ़ने से सारी चीज़ें मालूम होती हैं कि किस तरह से इन किताबों में एक तरफा बातें लिखी हुई हैं, और एक धर्म के लोगों के द्वारा एक धर्म की स्थापना के लिए और एक धर्म के लोगों ने लिखी हैं दोस्तों। इससे समाज का कोई भला नहीं होने वाला है दोस्तों। इसलिए इन अंधविश्वास और पाखंड में ग्रंथों से बाहर निकलना होगा, और मानवता का जो समानता का, इसमें भी बताया कि दया का भाव, कुछ चीज़ें मिलती हैं अच्छी भी मिलती हैं, इसमें भी कहा गया है कि दया का दान देना बड़ी अच्छी बात है, दया का दान देना चाहिए, जीवों पर दया करनी चाहिए, अहिंसा ही धर्म है, चाहे वो जैन धर्म के हवाले से बताई गई, लेकिन बताई गई है। तो दोस्तों इनमें जो कुछ अच्छी बातें हैं उनको हमें मान लेना चाहिए, और जिनका कोई मतलब नहीं है, बेसिर पैर की बातें, उनसे हमारा कोई प्रयोजन हल होने वाला नहीं है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये प्रसंग अच्छा लगा हो तो दोस्तों में
आप शेयर करें। और दोस्तों, हमारा जो है इसका मकसद कतई किसी धर्म विशेष का, किसी व्यक्ति विशेष का अपमान, निंदा, निरादर करना बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक आधार पर अपने देश की खुशहाली के लिए, वैज्ञानिक सोच को पैदा करने के लिए, अंधविश्वास, पाखंड और जात भेद और ऊंच नीच, छुआछूत से समाज को मुक्त कर लेने के लिए इनका जो है उचित रूप से पढ़ना और समझना बहुत ही आवश्यक है दोस्तों। इसलिए हम पढ़ते हैं। इसमें हम किसी व्यक्ति विशेष की, किसी धर्म विशेष की आलोचना नहीं करते, ना ही हमारा कोई ऐसा उद्देश्य है। लेकिन हम अगर सच्चे प्रेम से, सच्चे दिल से किसी धर्म को अगर सम्मान देते हैं, उसको हम मानते हैं, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जो उस धर्म की अच्छी बातें हैं, उसमें मानवता की बातें हैं, भाईचारे की बातें हैं, समानता की बातें हैं, उस धर्म का हमें सहर्ष स्वागत करना चाहिए। उस धर्म के सिद्धांतों का, उसके जो प्रतिपादक थे, जो संस्थापक थे, उनका हमें सम्मान करना चाहिए। लेकिन जहाँ जिस धर्म की किताबों में, जिस धर्म के द्वारा, चाहे वो कोई भी धर्म हो, अगर मनुष्य में भेदभाव पैदा किया गया है, ऊंच नीच पैदा की गई है, नफ़रत पैदा की गई है, और तमाम जाति और उपजातियों में बना करके उसको नीच, चांडाल, अछूत आदि कह करके जगह जगह अपमानित किया है। आज भी कथा कहानियों में जगह जगह कथा कहानियों के माध्यम से, इन्हीं के माध्यम से जगह जगह हमारे शूद्र भाइयों का, हमारे बहुजन भाइयों का आज भी अपमान होता है। लेकिन वो मन महसूस करके रह जाते हैं, क्योंकि ये धर्म का मसला है। और अगर वो कुछ कह देते हैं तो फिर उनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं, बहुत जल्दी आहत हो जाती हैं, और वो फिर आजकल कट्टरवादी लोगों की तरह फतवे भी जारी करने लगे हैं कि उन्हें 22 प्रतिज्ञा क्यों ले ली, और जो 22 प्रतिज्ञा करेगा उसका सिर कत्ल करने के लिए 50 लाख रुपए जो है हम जारी करेंगे। ऐसा धर्माचार्य, जो एक धर्म के ठेकेदार हैं, जो धर्माचार्य कहते हैं अपने आप को, वो इस तरह की बातें करते हैं और मुसलमानों को वो आतंकी बताते हैं जब वो इस तरह के फतवे जारी करते हैं। तो दोस्तों, ये क्या उनसे कम है? अरे धर्म है, ठीक है, 22 प्रतिज्ञा कोई आदमी ले रहा है जिसकी जहाँ आस्था है। ये कोई बात थोड़ी है कि मतलब जो है ब्रह्मा विष्णु महेश, अब ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में आपने ही तमाम निरादर किया उनका। ब्रह्मा जी को बता दिया पुत्री के साथ, ये क्या मैंने लिखी है या इन बहुजनों ने, शूद्रों ने लिखी है? विष्णु को छल करने वाला बता दिया, सती का सतीत्व डगा दिया वृंदा का, और महेश जी के बारे में शिवलिंग पुजा दिए, उनकी योनि पुजा दी। तो ये सारे आपने ही ग्रंथों में लिख रखा है, तो आपने कौन सा उनका जो है मान सम्मान किया है? आप तो केवल जो है अपने धंधे को देखते हैं, अपनी रोजी रोटी को देखते हैं, आपको समाज से मतलब नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश और इन देवताओं से कोई मतलब नहीं। इंद्र का भी अपमान कर दिया, जो राजा इंद्र है। बृहस्पति जो देवता गुरु हैं, उनका भी अपमान कर दिया कि चंद्रमा ले भागा उनकी पत्नी को। और फिर जो है भरद्वाज ऋषि पैदा हुए, उनको भी लिख दिया आपने कि जो है अपनी भाभी से पैदा हुए भरद्वाज ऋषि, और उनके साथ जो है वो किया। इस तरह से सब ऋषि मुनियों के किसी का हरणी से संभोग करना लिख दिया, उससे श्रृंगी ऋषि पैदा हो गए, विभांडक ऋषि ने किया। कहीं जो है सरकंडे में ही वीरपात हो गया, किसी उर्वशी को देख करके सुखदेवी जी पैदा हो जाते। तो ये जो है आपने ही लिख रखा है। अब आप ये कहें कि आप इनको सत्य मानो, इनकी जो है अनुगमन करो, हमने जो लिख दिया है, तो ये तो कोई बात नहीं है। आज हर आदमी पढ़ा लिखा है, स्वतंत्र है, अपने बुद्धि से, विवेक से काम लेगा। अब हम ब्रह्मा विष्णु को माने न माने, ये हमारी व्यक्तिगत श्रद्धा है। अब आपसे कहा जाए कि भगवान बुद्ध को मानो, आप मानेंगे? आप पादरी ईसाई को, ईसा मसीह को मानो, मानेंगे आप? आप कहें कि उसको मानो, बाइबल को, कुरान को मानो, मानेंगे आप? तो ये स्वतंत्र है हर आदमी। हम हिंदू लोग हैं, मानते हैं हम हिंदू हैं, आज भी हिंदू हैं हम, कोई बौद्ध ईसाई मुसलमान नहीं है। लेकिन ये तो हमारी आस्था है ना। ब्रह्मा जी का कहाँ मंदिर बनाया आपने, बताइए? ब्रह्मा जी की पूजा को ही निषेध कर दिया। ब्रह्मा जी की तो पूजा ही नहीं होती है। ब्रह्मा जी का पुष्कर के अलावा कहीं मंदिर ही नहीं मिलेगा। विष्णु के कहाँ आज मंदिर दिखाई देते हैं? कितने मंदिर दिखाई देते हैं? आज नए नए देवता शनि महाराज पैदा हो गए, दुनिया भर के जो मंदिर बन गए। तो आपका ही ठिकाना नहीं है, और आप ऐसे फतवे जारी कर देते हैं, इन लोगों के लिए कर रहे हैं। बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा ली, कौन सा अनर्थ कर दिया? ज़िंदगी भर उन्हें जिल्लत झेलनी पड़ी, छुआछूत की, तमाम उनके अपमान हुए। अब उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएँ ले ली, और 22 प्रतिज्ञाओं से आपका क्या नुकसान होने वाला है? ये तो प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता है, वो बुद्ध को माने या वो कुरान को माने, बाइबल को माने, किसी को माने, खुदा को माने, पैगंबर गॉड को माने, इसमें क्या बात है? जैन वाले जैन मत को मानते हैं, महावीर स्वामी को मानते हैं, बुद्ध वाले बुद्ध को मानते हैं।
और जो ब्रह्मा विष्णु महेश वाले हैं वो मानते हैं, इसमें कहाँ है, हिंदू भाई हैं ये। अब दूसरे मत में जा रहे हैं तो हिंदू ही, बौद्ध क्या हिंदू नहीं है? भगवान बुद्ध को जिनको आप विष्णु का अवतार बता देते हैं तो वो कौन है? अब उनके मत में चले जाता है आदमी तो वो क्या विधर्मी हो गया? तो ये सोचने की चीज़ें हैं दोस्तों, मेरा इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये सोचने की बातें हैं कि हम अपने ही धर्म को, जो इसमें कि सहिष्णुता है भरी हुई है, बताते हैं अहिंसा भी है, दया भी है, आप ऐसी बातें करते हैं धर्माचार्य होकर के। आपको मानवता की बातें करनी चाहिए थी, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। आदमी स्वतंत्र है, ब्रह्मा विष्णु महेश को मानने वाले ब्रह्मा विष्णु को महेश को मानेंगे, बुद्ध को मानने वाले बुद्ध को मानेंगे, खुदा को मानने वाले खुदा को मानेंगे, ईसा मसीह को माने ईसा मसीह को मानेंगे। व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। तो इस तरह से किसी को फतवा जारी कर देना, उससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। इससे समाज में और विद्वेष फैलता है और इससे कोई धर्म का प्रचार प्रसार नहीं होता, धर्म टूटता है, धर्म का नुकसान होता है। मनुष्य की जो है, लोगों की ऐसे धर्म से आस्था हटती है। इसलिए ऐसी बातें न की जाएं। जो अच्छाई है इस धर्म की या उस धर्म की, वो हमें प्रचारित करनी चाहिए और उनको मान देना चाहिए। और धर्माचार्यों का, विद्वानों का, जो इन शास्त्रों के ज्ञाता हैं, उनका तो ये परम मत बन जाता है कि मनुष्य के कल्याण के लिए धर्म की शिक्षाएं दें, उपदेश दें, न कि ये इस तरह का विद्वेष फैलाएं। दोस्तों, आज मैं इतना ही कहूँगा। आगे फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी प्रसंग के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सब मित्रों का हृदय से आभार। नमस्कार। जय भारत, जय इंडिया दोस्तों।